वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने कंप्यूटर फंडामेंटल के एमसीक्यू का पार्ट 4 लेकर आए हैं। ये हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम कंप्यूटर इनपुट आउटपुट या फिर आपके स्टोरेज से रिलेटेड जो एमसीक्यू आए हैं उनके ऊपर आपसे साथ डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट एमसीक्यू के सेट पर। ये तो हमारा ये आखिरी पार्ट है। इसमें भी हमारे अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं। ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के। शुरू करने से पहले वीडियो को मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ नीचे ही हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आपको, आप प्लीज़ उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सके। सबसे पहला क्वेश्चन है परम। परम was developed by CDEC, IIT कानपुर, बार्क, IIT दिल्ली, none of this। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो CDEC है उसे किसने बनाया था। ये हम ऑलरेडी इस चीज़ को हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि CDEC का जो मतलब है उसे किसने डेवलप किया था। परम को CDEC ने। किसने आपके परम को करा था? CDEC ने। इसलिए CDEC इसका राइट वन आंसर है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो परम की फुल फॉर्म है वो क्या है? पैरेलल मशीन। एंड CDEC की फुल फॉर्म क्या है आपकी? सेंटर फॉर डेवलपमेंट of advanced computing। परम को सबसे पहले किसने डेवलप किया था? मतलब ये परम डेवलप किसके द्वारा किया गया था? CDEC के द्वारा करा गया था। इसका राइट आंसर होगा CDEC। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रे क्या है? क्रे बेसिकली इज एन अमेरिकन सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर कंपनी। ये एक आपकी अमेरिका की सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। और ये साथ ही साथ डेटा स्टोरेज एंड एनालिटिक्स को भी मैन्युफैक्चर करती है। इन सब ऑप्शन में जो अवेलेबल आपके ऑप्शन है उन सब में जो परफेक्ट वन ऑप्शन क्या होगा? सुपर कंप्यूटर। क्योंकि क्रे जो है वो सुपर कंप्यूटर बनाती है और इवन उनके कुछ शुरू के जो सुपर कंप्यूटर्स के नाम थे वो क्रे से ही शुरू हुए थे। ओके, क्रे इज अ सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन। मॉडर्न कंप्यूटर कौन से सन में बनाया गया था? ठीक है, ऑप्शन है 1946, 1950, 1960, 1965। बेसिकली इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। वाई सो? क्योंकि जो Z3 था वॉज द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर। ये क्या था आपका? फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर था। इस नाम को याद रखिए, फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर। एंड वॉज डेवलप्ड बाय, किसने इसको बनाया था? कॉनर्ड ज्यूस ने। ठीक है, और कौन से सन में बनाया गया था इसे? 1940 में। ओके, इसमें कोई भी ऑप्शन 1940 से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम नन ऑफ दिस को सेलेक्ट करेंगे। मॉडर्न कंप्यूटर कौन से ईयर में बनाया गया था? 1914 में। एंड उस कंप्यूटर का नाम क्या था? Z3। ओके, मेन इलेक्ट्रिक पार्ट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। अगर आपने हमारा जनरेशन का वीडियो, कंप्यूटर जनरेशन का जो था वीडियो, वो अगर आपने हमारा सुना है, देखा है, तो आपको मालूम होगा कि जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स। याद है आपको? अगर आपने नहीं देखा तो आप डेफिनेटली जाइए और वहाँ पर जाके देखिए हमारे वीडियोस को, आपको सब पता चलेगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन सब जनरेशन में क्या कौन सी चिप्स या क्या चीज़ें लगी थी। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज। जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर था है जो बने हैं हमारे आज की डेट में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बेसिकली ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है?
अगर आप रोबोट का ही केस ले, रोबोट आपने देखा है कि रोबोटिक क्या करते हैं, आप उनको किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने का इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, वो खुद से उन चीज़ों को समझते हैं और करते हैं। कि आप ने ये बोला है कि इनमें से स्क्वायर साइज के पीस निकालिए, तो वो खुद से ही वहाँ पे जाते हैं आपके स्टोरेज में से और निकाल के लेकर आते हैं स्क्वायर साइज के पीस। बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। ओके, ये जो रोबोटिक आपका जो केस है, रोबोटिक जो रॉबोट्स काम करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन फीड कर दी जाती है। बेसिकली जो शुरुआत में रॉबोट्स यूज़ करे गए थे वो कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग के केस में, मैन्युफैक्चरिंग के केस में यूज़ करे गए थे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या है, सपोज आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग पीसीज हैं, कोई स्क्वायर साइज का है, कोई ट्रायंगल है, कोई सर्कल है, कोई फ्लैट है, ठीक है। तो उनको आप किसी एक पर्टिकुलर रॉबोट को आप कहते हैं कि आप सिर्फ जो हमारा स्टोरेज का हाउस है वहां से आप सिर्फ स्क्वायर साइज का जो पीस है उसे उठा के लेकर आइए। तो रोबोट अपने आप से उनको विजुअलाइज करता था कि इसमें से कौन सा पीस उसके लिए परफेक्ट रहेगा और फिर उसे कैरी करके लेकर आता था। तो बेसिकली यहाँ पे वो खुद की अपनी इंटेलिजेंस लगा रहा है। तो ये कहलाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये हम आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही काम कर रहे हैं। हम इसी के थ्रू ये चाह रहे हैं कि इसमें, जैसे हमने आपको बताया भी था, कंप्यूटर की जो बेसिक ड्रॉबैक है कि इट हैज़ नो इमोशन, नो इमोशन, नो आईक्यू मतलब कि खुद से कुछ भी नहीं सोच सकता है। तो अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो गलत होने देगा, सही हो रही है तब भी होने देगा, गलत हो रही है तब भी होने देगा। कोई चीज़ खराब, मतलब कुछ उसके करने से अगर कोई चीज़ खराब होती है तब भी वो उसे नहीं रोकेगा, बिकॉज ही हैज़ नो इमोशन। ओके, बट राइट नाउ हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक के ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे कि कंप्यूटर अपनी खुद की आईक्यू यूज़ कर सके कि क्या सही है क्या गलत है, और वो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वाज डेवलप्ड इन, जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो सबसे पहले कौन से ईयर में बना था, वो बना था 1976 में। तो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो 1976 में आया था, और ये इसका राइट वन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ सिलिकॉन चिप ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर एंड अदर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कॉल्ड। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो आईसी थी वो किससे बनी होती है, सिलिकॉन चिप से। सिलिकॉन जो मटेरियल होता है उसका यूज़ करके बनी होती है। तो बेसिकली जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उस वो ही इसका राइट वन आंसर होगा, जिसमें काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर लगाए जाते थे, और उसके कारण ये एक अपने में एक छोटी सी स्मॉल चिप होती थी जो अपने आप काफ़ी सारे काम परफॉर्म कर सकती ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनालिटिकल इंजन वाज डेवलप्ड बाय, किसने एनालिटिकल इंजन को क्रिएट बनाया था। हम लास्ट अपने एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं, जो चार्ल्स वावेस थे उन्होंने एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया था। तो इसका आंसर है चार्ल्स वावेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रेट कंट्रीब्यूटर इन द डेवलपमेंट इन द कंप्यूटर वाज, इसमें ऑप्शन दे चुके हैं, एच हार्लेट, सी बाबेज, ब्लेस पास्कल, विलियम ब्यूरस और नन ऑफ दिस। तो हमारा जो बेसिकली आंसर होगा वो होगा ब्लेस पास्कल। वैसे तो जो चार्ल्स बाबेज थे, ही इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये कौन थे, हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर। लेकिन जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है ब्लेस पास्कल का। इन्होंने ये एक फ्रेंच मैथमेटिकल जीनियस थे, जिन्होंने एट द एज ऑफ 19 इन्वेंट करी थी एक मशीन जिसका नाम था पैस्कलाइन, जो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का काम कर सकती थी। उन्होंने ये अपने फादर के लिए बनाई थी, जिससे कि उनके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो मशीन कर सके। तो ब्लेस पास्कल का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है अगर आप डेवलपमेंट के बेस पे कंसिडर करें। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इन विच जनरेशन डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट, कौन सी जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी। ये हम ऑलरेडी आपको अपने
जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वीडियोस का, उसमें बता चुके हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग कौन से जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई थी, थर्ड जनरेशन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर इज, एक एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली इसमें जो डेटा होता है वो वेवीज में जाता है, वो चेंज ऊपर नीचे इस तरीके से होता रहता है। तो इसका जो आंसर है, अ मशीन विच वर्क्स ऑन डेटा विच इज ऑलवेज चेंजेबल, मतलब कि आप इस तरीके से देख सकते हैं डेटा कभी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ये एक आपका चेंजेबल फॉर्मेट में होता है। क्या ये एक अरिथमेटिक हाई लेवल लैंग्वेज है? नहीं। क्या ये एक कम्युनिकेशन लो लेवल है? नहीं। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। बेसिकली आप इसकी जो डेफिनेशन है आप उसे लिख सकते हैं कि जो मैकेनिकल या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होते हैं दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिकल ऑपरेशन बाय यूजिंग सम वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी such as mechanical movement or voltage to represent number is called analog computer। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ कि which performs एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? वो जो परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेशन by using some variable physical quantity such as mechanical movement और voltage to represent numbers। ओके, ये इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर में। तो इसका जो आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु इन्वेंटेड पंच कार्ड, किसने पंच कार्ड को इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि जो पंच कार्ड को इन्वेंट किया था वो करा था आपके हरमन हॉलरिथ ने। इन्होंने पंच कार्ड को क्या करा था? इन्वेंट किया था, इसलिए नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। क्यों? उन्होंने इसके थ्रू क्या कर सकते थे कि टू असिस्ट इन समराइजिंग इंफॉर्मेशन एंड लेटर, किसमें हम यूज कर पा रहे थे इसको? अकाउंटिंग परफेक्ट उसमें पर्पस के लिए। एक्चुअली पंच कार्ड क्या होता था? एक कार्ड होता था जिसके ऊपर पंचिंग के थ्रू जो था वो पंच किया जाता था, पिंस पंच कर दी थी उस कार्ड को और डेटा एक अपना फॉर्मेट लेता था, उसके अंदर उस तरीके से डेटा इसमें स्टोर किया जाता था। तो सबसे पहले जो पंच कार्ड को क्रिएट किया था वो किसने करा था? हरमन हॉलरिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज वर्क विद फोर्टेन, कौन सी जनरेशन में फोर्टेन क्रिएट हुआ था? तो इसका आंसर होगा थर्ड जनरेशन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 3GL। ओके, जिसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग को यूज किया गया था। फर्स्ट टाइम हाई लेवल प्रोग्रामिंग आई थी और जिसमें जो शुरुआत की जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग थी लाइक सी, फोर्टेन एंड पास्कल एक्सेट्रा, ये सब बेसिक भी इसी के अंदर आई थी। ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज थी और ये इसमें इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो इसलिए फोर्टेन कौन सी जनरेशन में आई थी? कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर इज, ये तो हमें मालूम है चार्ल्स बाबेज, कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे? चार्ल्स बाबेज, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन विच जनरेशन वॉज माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस? कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस करा गया था? इसका आंसर है फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आप केपेबल नहीं हो पा रहे इन क्वेश्चन के आंसर देने पे, तो प्लीज़ जहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स के जनरेशन्स थी, वो जो लेक्चर है आप उसे प्लीज़ ज़रूर वॉच करिए, तो आपको आपके सारे डाउट और भी क्लिस्टरली क्लियर हो जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिजिटल कंप्यूटर इज वर्कड ऑन द थ्योरी। डिजिटल कंप्यूटर कौन सी थ्योरी पे वर्क करता है? कैलकुलेशन पे, मेजरमेंट पे, इलेक्ट्रिकल पे, लॉजिकल पे, और नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर का, इसकी थियोरी बेसिकली क्या है? कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन के बेस पर को यूज़ करके अपना वर्क करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन द थ्योरी ऑफ कैलकुलेशन। सो ऑप्शन ए इज द राइट वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मल्टिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मेन फ्रेम वॉज डेवलप्ड बाय। ये जो मल्टिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था बेल लेबोरेटरी ने। अब इसको मैं आपको बताना चाहूँगी थोड़ा सा। मल्टिस्क की जो फुल फॉर्म है वो है मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस। सो मल्टीप्लेक्स इंफॉर्मेशन से हमारा बन गया MUL, ओके। मल्टीप्लेक्स से हमारा MULT, मल्ट, एंड इंफॉर्मेशन से हमारा I, एंड कंप्यूटिंग सर्विस से हमारा CS, मल्टिक्स, ओके। ये जो था ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, और ये 1965 से 2000 तक काफ़ी ज़्यादा यूज़ में रहा। उसके बाद इसका यूज़ बंद हो गया है। और इसे कौन सी लेबोरेटरी ने बनाया था? बेल लेबोरेटरी ने, ओके। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय। सबसे पहला जो हमारा कैलकुलेटर था, हमने आपको बताया ना कि जिसमें ब्लेस पास्कल ने एक डिवाइस बनाई थी जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ कर पा रही थी। तो आपका जो फर्स्ट कैलकुलेटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर, उसे किसने बनाया था? ब्लेस पास्कल ने। तो इसका जो राइट वन आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि कह रहा है द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉज। फोर्थ जनरेशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? जो आईसी तो आप जानते हैं थर्ड जनरेशन में आ गई थी, ठीक है। तो VLSI क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ओके। इसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस of creating an integrated सर्किट, जिसे हम क्या बोलते हैं? IC भी बोलते हैं। बाय कंबाइनिंग, काफ़ी सारी उसमें कंबाइन करी गई थी, 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर into a single chip। आपको ये तो मालूम होगा कि सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस हो गए थे। फिर थर्ड जो आपकी जनरेशन थी उसमें आईसी इंट्रोड्यूस हुई थी। उसमें थोड़े 10-12 ट्रांजिस्टर को एक साथ लगा के एक चिप क्रिएट करी गई थी, जिसे हमने बोला था आईसी। और वेरी लार्ज स्केल जो आई है आपकी, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसमें तो 1000 ट्रांजिस्टर को असेंबल किया गया था। सोच सकते हैं आपकी इसका प्रोसेसिंग कितना ज़्यादा तेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एट फर्स्ट पंच कार्ड वाज यूज्ड बाय। किसके द्वारा यूज किया गया था सबसे पहले? यहाँ पे ये वही क्वेश्चन आ रहा है, इसका नन ऑफ दिस आंसर होगा। हमारा आंसर यहाँ पे जो था H हार्टलिट, ओके। हम ऑलरेडी इसका कर चुके हैं, उन्होंने पंच कार्ड को डेवलप करा था। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ई को सिलेक्ट करेंगे, नन ऑफ दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज डैश पर सेकेंड। इसका आंसर है 1 लाख, 1 मिलियन MIPS की स्पीड होती है। MIPS यानी मिलियन, ठीक है। तो 1 लाख जो था वो प्रोसेसिंग स्पीड है पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। A modern digital computer uses dash number system। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं नंबर सिस्टम में कि हमारे नंबर सिस्टम में डेसिमल होता है, ओके, बाइनरी, बेसिकली ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। और जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है वो कौन समझता है? बाइनरी। तो बाइनरी जो आपकी नंबर सिस्टम है उसको यूज़ किया जाता है आज की डेट के मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच जनरेशन वाज डेवलप्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ आईसी। कौन सी जनरेशन में आईसी को डिस्कवर किया गया था? हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में आईसी को क्या करा गया था? डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which one is not a type of computer on the basis of size। हम ऑलरेडी, अगर आपने हमारा कंप्यूटर्स के जो डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर थे उसमें पढ़ा हो तो साइज के बीच में सबसे बड़ा जो कंप्यूटर आता है वो आता है सुपर कंप्यूटर। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है? मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद हमारा आता है मिनी कंप्यूटर और उसके बाद आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। जितने भी ये लैपटॉप, नोटबुक, ये सब किस में आते हैं? हमारे माइक्रो में। तो ये हमारे 4 साइज के बेस पे कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। तो सुपर कंप्यूटर भी आ रहा है इसलिए इसको भी हम डिस्कार्ड करेंगे। मेन फ्रेम भी आ रहा है इसलिए हम इसे डिस्कार्ड करेंगे। मिनी आ रहा है इसलिए भी हम इसे डिस्कार्ड करेंगे। माइक्रो भी आ रहा है इसे हम डिस्कार्ड करेंगे। ऑप्टिकल कंप्यूटर रह जाता है। तो ऑप्टिकल कंप्यूटर आता है इस कैटेगरी में जो साइज हमने जो 4 बेसिक साइज के बेस के कंप्यूटर को डिवाइड किया जाता है उनमें ये कहीं पे भी नहीं आता है, इसलिए ऑप्टिकल कंप्यूटर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डैश इज नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? होम कंप्यूटर डेफिनेटली है। जो पर्सनल हमारे कंप्यूटर होते हैं वो भी होते हैं। लैपटॉप तो होते ही होते हैं। ये जो एटॉमिक कंप्यूटर है इस नाम का कोई भी माइक्रो कंप्यूटर नहीं होता, इसलिए ये जो है आपका राइट वन आंसर है। यही आप बताएंगे कि जो एटॉमिक कंप्यूटर्स होते हैं इज नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं अपने सेशन का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और ये हमारा करंट अफेयर फंडा का पेज दिया हुआ है, ये एक लिंक है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं। और ये हमारा ट्विटर लिंक हैंडल है, ट्विटर हैंडल लिंक है, ये भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें ज़रूर दीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और फ्रेंड्स, हमारा एक स्टडी ग्रुप भी है जो कि आपको हमारे उसका लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।